नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की सीधे सीधे बात नहीं करूंगा। हालांकि बात करूंगा फिल्म के बारे में ही, पर एक जो पहलू हमारे फिल्म उद्योग का है, सिर्फ बम्बई का ही नहीं, मुंबई का ही नहीं, बॉलीवुड का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के और पूरी दुनिया के फिल्म उद्योग का है। तो एक अदर साइड ऑफ जिसको कहते हैं स्टार सिस्टम जो है, कि हमारा स्टार सिस्टम यानी पूरी दुनिया में स्टार सिस्टम इतना पावरफुल है कि स्टार को तो बहुत ही महत्व मिलता है, लेकिन जो नॉन स्टार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जिनकी प्रतिभा होती है अच्छी एक्टिंग की, वो बहुत कुछ साइडलाइन कर दिए जाते हैं या नेपथ्य में चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिधि डोगरा की, जो जवान फिल्म में शाहरुख खान की माँ बनी है, मतलब फोस्टर सन है उनके शाहरुख खान। और शाहरुख खान की शादी कराने के सिलसिले में, यानी कि साथ शाहरुख ने जो एक किरदार निभाया है आज़ाद का, उसका उसकी शादी कराने के सिलसिले में उनका जिक्र होता है। तो रिधि डोगरा जिन्होंने शाहरुख खान की माँ की, असली माँ की नहीं, पर जिस माँ ने उनका पालन पोषण किया, उसकी जो भूमिका निभाई है, वो अभी 38 साल की हैं। उनका बयान आया है कि वो बड़ी, जब फिल्म जवान की शूटिंग चल रही थी तो बड़ी परेशान थी। शुरू में तो ऑफ़र मिला था माँ का रोल करने का, वो भी उनको अनसेटल कर गया था। लेकिन बाद में शाहरुख खान ने उनको बहुत ही, उनसे बात करते हुए फिल्म के दौरान जो है, बहुत ही उनको कंपोज में मूड में रखा, उनसे बातचीत की और उनको एक तरीके से, जिसको कहते हैं कि उनको एट होम, मतलब सहज महसूस कराया। लेकिन फिर भी रिधि डोगरा का दर्द तो सामने आ गया है, और ये अकेले रिधि डोगरा का दर्द नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, रिधि डोगरा सिर्फ 38 साल की हैं और शाहरुख खान से वो 20 साल छोटी हैं लगभग, और 20 साल छोटी होकर के भी वो माँ बनी है। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा एक ज़बरदस्त ये है कि जो अभिनेत्रियाँ होती हैं, कम उम्र की जो होती हैं, उनको भी लगभग 30-35 के बाद लीड रोल नहीं मिलता है, अंततः लीड रोल चला जाता है। लेकिन अगर पुरुष अगर है और उसको 60 साल के ऊपर भी है, तो उसको लीड रोल मिलता है और वो फिल्म चलाता है। तो ये एक साइड एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप भी शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक संवेदनशीलता का तकाजा है कि इन चीज़ों के बारे में भी सोचा जाए, उनके दर्द को भी सुना जाए, उनको वे आंसू, जो वे आंसू नहीं बहा पाती हैं, जो आंसू उनके आंखों में आते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। रिधि डोगरा के आंसू नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो खुशी झलका रही है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये भी एक हमारे फिल्म उद्योग का एक बड़ा एक सच्चाई है। आपको याद होगा कि डर्टी पिक्चर में नसरुद्दीन शाह ने जब एक तो भूमिका की थी, तो एक जिस लड़की के साथ वो पुराने हीरोइन थी, बाद में वही उनकी माँ बनी थी। तो ये राखी कभी कभी में अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन थी और फिर शक्ति में उनकी माँ बन गई। तो ये हमारे फिल्म उद्योग का एक ऐसा जटिल पहलू है जो थोड़ा इंसेंसिटिव है। फिल्म उद्योग खैर जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन एक जो संवेदनशील आलोचक हैं, विश्लेषक हैं फिल्मों के, या जो मनुष्य के उन दर्दों को सुनते या समझते हैं जो अक्सर व्यक्त नहीं हो पाती या चकाचौंध में खो जाती हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में भी हम सबको सोचना चाहिए। मुझे तो रिधि डोगरा का जब मैंने बयान पढ़ा, जो काफ़ी चर्चित है, कई वेबसाइट पर है, कई अखबारों में है और काफ़ी वायरल हुआ है, ये रिधि डोगरा का, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो दोस्तों, इसके बारे में सोचिएगा, ये भी मुझे लगता है कि सोचने की बात है। और जवान सफल हुआ, अब तो 750 करोड़ का बिजनेस कर चुका है, वर्ल्ड वाइड शायद 1000 करोड़ भी पहुंच जाए। तो ये मेरी सफलता की कामना भी है उसकी। लेकिन ये जो पहलू है फिल्म उद्योग के, जो सिर्फ जवान या रिधि डोगरा के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरे जो अभिनेत्रियाँ होती हैं उनके बारे में भी है। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी कई लोग वेब सीरीज़ लिख सकते हैं, कई लोग नाटक लिख सकते हैं, क्योंकि उनके दर्द कहाँ जाएंगे, उनके दर्द को कौन दर्ज करेगा। मेरा सवाल यही है कि रिधि डोगरा या रिधि डोगरा जैसी अभिनेत्रियों के जो दर्द हैं, वो कैसे उनको कैसे दर्ज किया जाएगा, उनको कैसे लिखा जाएगा, या लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।